एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीहू की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था यार। सॉरी पिछले एपिसोड के लास्ट सीन के लिए, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड मैं अगर लास्ट एपिसोड को अगर फिर से शूट करने जाऊँ तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा ही नहीं। मतलब बहुत टाइम लगेगा, आएगा बट बहुत टाइम लगेगा। सो प्लीज़ उस आवाज़ को थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए एंड आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में पीहू को आ जाता है गुस्सा और वो प्रज्ञा को तड़पने के लिए, तड़पाने के लिए एकदम उसको खुद को बना देती है सेड्यूसिव और प्रज्ञा से एकदम दूर भागने लगती है। सो देखते हैं क्या प्रज्ञा पीहू को अपनी बाहों में दबोच पाएगी या पीहू ही जीत जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आज का रोमांटिक एपिसोड्स। सो पीहू है ना एकदम से प्रज्ञा के सामने लोशन वोशन एकदम अपने पैर पे अप्लाई करने के बाद तकिया उठा के मैडम जी चली सोफे में सोने। प्रज्ञा एकदम से उठ जाती, बोली कि कहाँ जा रही हो? ये बोलती कि सोने नींद आ रही है यार, बहुत थकी हूँ मैं। तो प्रज्ञा बोलती ऐसे क्या कर रही थी जो थक गई? तो भी बोलती कि किचन में काम भी कर रही थी, राह को खिलाना भी होता है आपको अगर याद ना हो तो। तो बोलती कि वो सब तो ठीक है बट इतनी जल्दी तो कभी नींद नहीं आती तुमको, और सोफे में तो तुम सोती भी नहीं हो। तो भी बोलती कि आज मेरा मन कह रहा है सोफे पे सोने का, और आपको तो कंफर्टेबल चाहिए ना, कंफर्ट चाहिए आपको, तो अपने इस लॉन्ग से बेड पे आराम से सो जाइए। प्रज्ञा बोलती कि नहीं कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, आके पास हो। तो फिर बोल के नहीं मैं सोफे पे कंफर्टेबल हूँ। तो प्रिया बोलती कि रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ तुमको, ऑर्डर दे रही हूँ, चुपचाप से आके बाजू में सो। तो फिर बोलती कि क्यों, तुम्हारी मर्जी क्यों मानूं मैं? तो प्रिया बोलती बिकॉज आई एम योर ओनर। तो फिर बोलते यू कांट ओन मी, ओके ना? तो प्रिया बोलती कि तुम्हारी बीवी हूँ मैं, जो बोलोगी, तुम्हारे पार्टनर हो ना, जो बोलोगी तुमको करना पड़ेगा। तो फिर बोलती कि अच्छा जो बोलोगी करना पड़ेगा, यही तो चाहती थी कि मुझे बोलो बस आओ सोऊं और आपको तड़पा दो। ऐसे बोल के ना पीहू एकदम से जाती है और सोती है। उसका जो नाइट क्राउन होता है ना, उसको बीच में ना मतलब कट होता है, थोड़ा हल्का सा कट। तो एकदम से ना वो अपनी एक टांग को ऊपर कर देती है और जानबूझ के उसको ना अपनी दूसरी टांग से ना ऐसे ड्रॉप कर रही होती है और फोन देखने का ना बहाना कर रही होती है। दूसरी तरफ ये सारे चालक देख के भाई प्रज्ञा की तो नीयत एकदम फिसल रही होती है। मतलब वो जो होता है ना, चले जब तो लटक पटक, लौंडों का दिल फिसल फिसल तो पटक पटक, वही सेम उसका दिल ना पटक पटक हो रहा होता है। यार मैं लिरिक्स गाने में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, तो आप लोग तो एडजस्ट कर ही लेते हो मेरी लिरिक्स को। सो वो ना एकदम से मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब उसकी ना हाय वो अपने लिप्स को काट रही हो तो उसका मन कर रहा होता है पीहू को एकदम से पकड़ो, अपन पे बाहों में ले लो। बट बस पीहू को देख रही होती है। पीहू बोलती कि लाइट ऑफ करो। तो पीहू बोलती क्यों, तुम्हारी तरफ स्विच है तुम करो। तो बोलती कि तुम्हारे तरफ भी स्विच है तुम करो, और ये क्या फोन पकड़ के बैठी हो, तुम पास हो सोने? तो पीहू बोलती नहीं मुझे ना नींद नहीं आ रही है। तो प्रज्ञा बोलती कि अभी तो तुमको इतना सारा नींद आ रहा था, तुम सोफे में सोने जा रही थी। तो फिर बोलते कि अब मैंने बेड पे सो लिया है ना, अब मेरी नींद उड़ गई है। तो प्रज्ञा बोलती कि ऐसे ऐसे कैसे? तो फिर बोलती कि ऐसे ही। तो प्रज्ञा बोलती कि ऐसे नहीं चलता, मेरे पास आके सो। तो फिर बोलती कि हेलो मैं बाउंड नहीं हूँ आपके पास आके सोने के लिए। तो फिर प्रज्ञा बोलती कि ऐसे कैसे बाउंड नहीं हो, रोज मेरे पास होती हो ना, मेरे पास हो। तो फिर बोलती कि अच्छा ये बात, ऐसे बोल के ना दो चार पिलो दोनों के बीच में रख देती है। तो प्रज्ञा बोलती वो तो क्या है? तो भी बोलते क्या है, पिलो है बीच में रख दिया, और तुम्हारे पास मुझे नहीं सोना, मुझे यहीं पे सोना है। तो प्रियंका बोलती कि ये मैं नहीं मानती, ऐसे बोल के ना पिलो हटाने की कोशिश करती। तो फिर ना और ज्यादा पिलो रखती है। प्रियंका बोलती कि हटाओ पिलो। तो फिर बोलती कि कोई पिलो नहीं हटेगा। प्रियंका बोलती हटाओ बोला ना मैंने। फिर बोलती कि नहीं हटेगा। तो प्रियंका बोलती कि तुमको ना मेरी मेरी दहशत खत्म हो रही है तुम्हारे ऊपर। तो फिर बोलती कि ओहो हो, जैसे तुम मैं थर थर कांपती थी ना तुम्हारे दहशत से। तो प्रियंका बोलती कि मैं जो बोलूंगी तुमको करना पड़ेगा बिकॉज तुम मेरी बीवी हो। तो फिर बोलती कि नहीं करूंगी तो क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगी? प्रज्ञा बोलती कि देखो मुझे चैलेंज मत करो। तो फिर बोलती कि चैलेंज, चलो चैलेंज किया तुमको, क्या कर लोगी बोलो? तो प्रज्ञा बोलती कि तुम मुझे चैलेंज करिए। फिर बोलती कि हाँ किया मैंने तुमको चैलेंज, क्या कर लोगी बोलो, क्या कर लोगी? हाँ क्या ही कर सकती हो मेरे साथ आप? तो प्रज्ञा बोलती कि कुछ नहीं कर सकती ना मैं। फिर बोलती कि नहीं। प्रज्ञा बोलती सच में कुछ नहीं कर सकती ना मैं, ऐसे बोल के ना एकदम से उठती है और पीहू के ऊपर आके बैठ जाती है।
पीयू एकदम शॉकिंग वाली नज़रों में प्रज्ञा को बोलती कि अब पीयू हकलाने लगते, बोलती कि ये क्या है? हटो मेरे ऊपर से। प्रज्ञा बोलती कि चैलेंज दिया था ना मुझे, अब भुगतो। तो पीयू बोलती कि ऐसे कैसे घटिया-वटिया चैलेंज मैं नहीं देती। चलो मैं हारी, तुम हटो मेरे ऊपर से। तो प्रज्ञा बोलती कि हेलो, चैलेंज तो अब दे दिया है तुमने, अब तुम हारी बोलने से थोड़ी ना होगा, अब मुझे ना जीतना है, हाँ? ऐसे बोल के ना वो थोड़ा-सा और झुक जाती है उसके ऊपर और उसके दोनों हाथ को लॉक कर देती है। पीयू बोलती हटो, बोला है ना, हटो। तो प्रज्ञा बोलती कि इतनी ईज़िली हट जाऊँ बेबी, इतनी अच्छी तो मैं हूँ नहीं। ऐसे बोल के जो पीहू का जो नाइट गाउन का जो होता है नहीं ऊपर का जो जैकेट, उसको एकदम से खींच के ना ऊपर कर देती है। पीहू बोली क्या? क्या बोल कर रही हो? तो प्रज्ञा ना उतनी देर में ना पीहू के दोनों हाथ को ना बाँध लेती है। तो पीहू बोलती कि क्या करके दे, मेरा हाथ क्यों बँधा आपने? तो प्रज्ञा बोलती बीवी बदला लेना है, अब खुले हाथ में अगर बदला लूँगी तो आप नोच खाएँगे मुझे, तो फिर मैं क्या करूँगी, है ना? पॉइंट तो है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो पी बोलती क्योंकि कोई बदला नहीं, मैं हार गई, मैं मान रही हूँ ना। तो पी बोलती कि मैं प्रज्ञा बोलती मैंने तो नहीं माना है ना कि आप हार गई, मैं जीतूँगी तब ना आप हारोगी, अभी तक तो मैंने जीता नहीं। तो पी बोलती कि मैं बोल रही हूँ ना मैं हारी आप जीती। तो प्रज्ञा बोलती ना, 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 ऐसे कैसे आप हार गई? बिना फाइट किए हार नहीं मानी जाती सैनिक। तो पी बोलती कि मैं कोई किस सैनिक सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मुझे नहीं मानना ये कि ये घटिया चीज़ है। तो प्रज्ञा बोलती अब तुम्हारे मानने ना मानने से सब कुछ भी नहीं होगा बेबी। ऐसे बोल के ना थोड़ा नीचे हो जाती है और बैठ के ना जो पीहू के जो दोनों पैर होते हैं ना उसको एकदम से फैला देती है। पीहू बोलती क्या कर रही हो ये, हटो। ऐसे बोल के ना पैर मारने लगती है। तो प्रज्ञा बोलती है लगता है पैर भी मारना पड़ेगा, हाँ? अगर पैर मारना नहीं चाहती हो ना तो तमीज़ से बोल रही हूँ, बात मान जाओ मेरी, हाँ? नहीं तो मैं इत्मीनान से पैर भी मार के सो जाऊँगी। फिर बोलती कि तुम बहुत बोल रही हो। तो प्रज्ञा ना एकदम निकालती है ड्रॉ से एक टेप और पीहू के ना माउथ पे रख देती है। एक के लगा लेती है एक टैब, मतलब वो जो व्हाइट टैब होता है वो लगा लेती है। फिर बोलती तो प्रज्ञा बोलती है बेबी, ऐसे बोल के ना वो उसके ऊपर पूरे के पूरे आके ना उस टेप के ऊपर से प्रज्ञा पीहू को किस करने लगती है। पीहू की तो हालत टाइट और थोड़ा-सा उससे नीचे झुके ना उसकी पूरे बॉडी पे ना वो हाथ मूव करने लगती है। पीहू की एकदम टाइट फेस, वो बेडशीट भी पकड़ना चाहे तो कहाँ से पकड़ेगी? उसकी तो दोनों आँखें बंद होती है। वो प्रज्ञा की तरफ एकदम देख के ना खोलो बोलती है, बट प्रज्ञा बोलती है ना, ना डार्लिंग, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी ऐसे कैसे खोल दूँगा? ऐसे बोल के ना वो उसके नेक पे ना हल्की से वो फाइट करती है। पीहू के मुँह से ना आवाज़ निकलेगी, बट कहाँ से निकलेगी यार? वो कुछ कर ही नहीं, बोल ही नहीं सकती ना। उसके मुँह से तो टैप निकला होता है ना, बट वो अपने हाथ पे ना एकदम से मोड़ देती है। प्रज्ञा को तो पता चल जाता है कि पीहू क्या चाह रही है, क्योंकि प्रज्ञा के क्लोज़ आने भर से पीहू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और प्रज्ञा एकदम से ना पीहू को अपनी तरफ खींचती है। हाथ से एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ती है और एक पैर ना उसके ऊपर रखती है। थोड़ा-सा ना स्लाइड सा पीहू प्रज्ञा की तरफ होती है, मतलब झुकी हुई होती है, सोई लेटी हुई होती है लेटे-लेटे, और पोज़ीशन इमेजिन कर लो यार, एक तरफ़ा सोना जैसे होता है, वैसे ही पोज़ीशन होता है। और एक पैर पीहू के ऊपर प्रज्ञा का, उस पैर से ना पीहू के पैर को ना वो टच कर रही होती है और अपने हाथों से ना जो पीहू की जो टमी है ना उसको एकदम टच कर रही होती है, बैक को टच कर रही होती है और टच करते-करते ना उसकी पूरी बॉडी को टच करते-करते उसके जो नेक है ना वहाँ पे वो किस बराबर से करने लगती है। इतने में से वो पीहू ना एकदम बेकाबू होने लगती है। वो एकदम से हाथ बढ़ा के ना प्रज्ञा के जो सर पे है ना उसका हाथ डाल दे के ना उसको किस करने की कोशिश करती है। तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ जान, किस करनी है? पीहू ना उसको एकदम नशीली आँखों से देखती है। तुरंत से ना प्रज्ञा उसकी लिप्स से ना वो जो टेप होता है ना वो हटा देती है और जैसे हटाने वाली होती है ना पीहू कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी प्रज्ञा अपना लिप्स पीहू के लिप्स के ऊपर रख लेती है। और हाय, वो कुछ बोलेगी क्या जब प्रज्ञा की प्यारी सी होठों की छुअन जब
पीहू के होठों के छुअन से मिलती है ना, पीहू की आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। प्रज्ञा पीहू को अपने ऊपर पकड़ के ना बस उसके जो हिप्स होते हैं ना उसको एकदम हाथों से मसल रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को मसल रही होती है, पैरों से ना उसके पैरों को मसल रही होती है और पागलों जैसे ना किस कर रही होती है। किस करते-करते ना पीहू को नीचे लेटा देती है, उसके लिप्स को साफ करके धीरे-धीरे उसके नेक पे आती है, नेक पे पागलों जैसे किस फिर से करना स्टार्ट करती है। अब तो पीहू के होठों पे ना टेप भी नहीं है, तो पीहू के मुँह से ना एकदम सेक्सी-सेक्सी आवाज़ें निकलने लगती है कि हाँ, बेबी प्रज्ञा, हाँ, और प्रज्ञा के कानों पे ना जैसे ये की आवाज़ गिरती है ना, प्रज्ञा तो एकदम और ज़्यादा मदहोश हो जाती है और पीहू को बहुत पागल जैसे ना चूमने लगती है, उसकी पूरी बॉडी को चूम रही होती है और उसको बहुत सारा प्यार करने के बाद ना प्रज्ञा एकदम साइड होके लेट जाती है और पीहू भाई एकदम से थक जाती है और प्रज्ञा की तरफ देख के बोलती है, "तो हाथ खोल लो।" प्रज्ञा बोलती है, "नहीं, ये आपकी पनिशमेंट है।" फिर बोलती है कि नहीं ना प्लीज़। तो प्रज्ञा बोलती है, "नो, ये आपकी पनिशमेंट है, आपको आज पूरी रात ऐसे रहना पड़ेगा।" तो पीहू ना एकदम पपी फेस करके रखती है, तो प्रज्ञा ना उसको एकदम से अपने ऊपर ले लेती है और एक झटके से वो जो होता है ना, वो कपड़ा खोल देती है। हाँ, तो भाई पीहू एकदम रिलैक्स होके ना प्रज्ञा के जो ऊपर ही ना वो आँख बंद करके ना लेट जाती है। प्रज्ञा भी दोनों के ऊपर ना ब्लैंकेट ले लेती है और दोनों एकदम सुकून की नींद ना सोते हैं यार। ये तूफ़ान से पहले आने वाला जो सुकून वाला किस्सा होता है ना, वो है, क्योंकि वो प्यार ही क्या जिसमें ऑप्टिकल ना आए, हाँ, और वो ऑप्टिकल ही क्या जो प्यार को आपसे दूर कर दे। मैं एक बात बोलूँ, ज्ञान दे देती हूँ यार स्टोरी के बीच में। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि वो प्यार ही क्या जो आपका इंतज़ार ना कर पाए, वो प्यार ही क्या जो आपकी तड़प में साथ ना हो, वो प्यार ही क्या जो आपके दर्द में आपके पास ना हो। तो इन लोगों की लाइफ में भी ना सेम कुछ चीज़ें होने वाली है और प्यार का असली इम्तिहान तो तब शुरू होने वाली है। तो ये दोनों ना उससे पहले एक सुकून की नींद एकदम से ना सो जाते हैं। दूसरी तरफ जो प्रज्ञा के पेरेंट्स होते हैं ना, उसके सारे घर वाले ना एकदम मीटिंग बिठाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पूरा यकीन है प्रज्ञा उस लड़की के साथ उस फार्म हाउस में है, हमको देखना चाहिए। तो उसकी जो दादी-वादी होती है ना, बोलती है कि वो लड़की को घर क्यों नहीं लेके आ रही है? हमने मना किया है क्या प्रज्ञा को किसी लड़के से शादी करने के लिए कभी भी? हम तो एग्री थे, चाहे वो कोई भी लड़की हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके पापा बोलते, ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? उसने मेरी घर की इज़्ज़त को खराब किया, अगर वो लड़की मिल जाए तो मैं उसको वहीं पे गाड़ दूँगी। तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा पुरानी बात है, उसको भूल जाओ। बट प्रज्ञा के पापा और चाचा लोग नहीं मानते, बोलते कि उसने पूरे समाज के सामने हमारा इज़्ज़त खराब किया है। अगर वो लड़की हमारे हाथों लगे तो उसको ज़िंदा गाड़ देंगे, वहीं गाड़ देंगे, जहाँ मिलेगी वहीं गाड़ देंगे। और फार्म हाउस पे ना सुबह होने से पहले कार्ड भेज दो, कार्ड नहीं पर्सनली सब चलते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं। अगर वो लड़की वहाँ पे मिली तो उसकी जान वहीं पे जाएगी। ऐसे बोल के ना मतलब सुबह 4-6 तो उसकी 6 बजे 6-5 बजे तक की मीटिंग चल रही होती, तो उसकी दादी बोलती है नहीं हम सुबह जाएँगे। पता नहीं वो दोनों किस हालत में होंगे, किस हालत में नहीं, भाई नए-नवेले जोड़े हैं, ऐसे नहीं घुसते किसी के। और बेटा तुम्हारा मैनेज को क्या हो गया? तो उसके पापा जो बोलते हैं ना, प्रज्ञा के पापा बोलते हैं मम्मा ये मैनेज-वैनेज ना मुझे मत बोलो, मैं एक बच्ची के बाप हूँ और मुझे पता है मेरी बेटी के लिए क्या सही है। जो लड़की पूरे समाज के सामने मेरी बेटी की इज़्ज़त खराब की है, वो मेरी बेटी के लायक कभी नहीं हो सकती। उसको अगर लड़की चाहिए तो उससे बेहतर लड़की ढूँढ के दूँगी, लेकिन वो लड़की उसकी बीवी कभी नहीं बनेगी। ऐसे बोल के ना उनको वार्निंग दे देते हैं और जैसे ही 6 बज जाते हैं ना, 6-7 बज जाते हैं, पूरी की पूरी फैमिली ना धड़ाम करके ना हल्ला बोल करती है। जो फार्म हाउस का दोनों गेट होता है ना, दोनों गेट से एक-एक मतलब आधी-आधी फैमिली ना मतलब चाचा, कज़न कि कौन है वो लड़की जो प्रज्ञा को इम्प्रेस की है, जो दुनियादारी से जिसको कुछ लेना-देना नहीं है, जो बिज़नेस वर्ल्ड में उसका बस माइंड घुसा रहता है। कौन-सी वो लड़की है जो अपने तरफ उसका ध्यान खींची हुई है। तो जैसे ही ना उसके पूरे फैमिली आते हैं ना, तो कार्ड भी देख के एकदम घबरा जाते हैं और वो लोग भी उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो ओनर है ना। तो एकदम से जो सिक्योरिटी जो गार्ड होता है ना, जो मेन गार्ड होता है, वो एकदम से प्रज्ञा को कॉल लगाने लगता है। पर प्रज्ञा इतनी गहरी नींद में होती है ना कि वो मतलब
क्या बोले कि वो उस कॉल का सॉरी नहीं कर रही होती, बार-बार कट कर रही होती है और वो गार्ड ना बार-बार जो उसके जो बॉडीगार्ड होता है ना, वो बार-बार उसको कॉल कर रहा होता है। उतनी देर में ना घर के अंदर भी आ चुके होते हैं वो लोग और जो मेड सर्वेंट जब होते हैं ना, उनको बोलती है प्रज्ञा का रूम कौन-सा है? ऐसे बोल के ना उस रूम की तरफ जाने की तैयारी में कर उतनी देर में ना प्रज्ञा कॉल उठाती है, बोलती क्या है सुबह-सुबह क्या परेशानी है तुमको हाँ? तो जो गार्ड होता है ना बोलते कि मैम आपके घर वाले आपके घर के अंदर आ चुके हैं। प्रज्ञा बोलती क्या? बोलती कि हाँ और पूरी फैमिली है और दोनों तरफ रास्ते से पूरी फैमिली आपके घर में एंटर कर चुकी है। आके आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नहीं तो उसके बाद हम सँभाल नहीं सकते। तो प्रज्ञा एकदम से ना घबरा जाती है, बोलती है वेक अप पीहू 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 वेक अप जल्दी उठो। पीहू बोलती हाँ, क्या हुआ? बोलती कि जल्दी उठो मैंने बोला ना, तुमको समझ नहीं आ रहा है? तो प्रज्ञा बोलती कि क्या क्या समझना है? क्या क्या समझ नहीं आ रहा है? तो पीहू बोलती उठो मेरे घर वाले यहाँ पे आ गए। तो पीहू बोलती क्या प्रॉब्लम है? एक ना एक दिन तो उनके सामने आना है ना, माफ़ी माँग लूँगी। तो प्रज्ञा बोलती कि ये टाइम नहीं है उनके सामने आने का, मैंने बोला ना ओह शिट उठो। तो पीहू बोलती कि क्या दिक्कत है? बस बेड पे ही तुमको मुझे अपनी बीवी माननी है कि पूरे परिवार के सामने नहीं बीवी माननी है तुमको मुझे? तो प्रज्ञा बोलती है तुम्हारी बहस के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं, अगर 2 मिनट में तुम यहाँ से उठ के नहीं निकली ना तो फिर तुम राहा की हालत जो होगा ना उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। तो राहा का नाम सुन के ना एकदम पीहू उठ के ना फटाफट से कपड़े पहन लेती है और तो प्रज्ञा बोलती है कि पीहू बोलती कहाँ जाऊँ? तो प्रज्ञा बोलती है कि खिड़की बाहर जाओ। बोलती कि पागल हो क्या? खिड़की तुम्हारे कितना फ्लोर का है? गिर जाओगे तो मर जाओगे। प्रज्ञा बोलती है आई डोंट केयर बट तुम जाओ खिड़की के बाहर जाओ। मेरा घर के इतना भी छोटा नहीं है, तुम वहाँ पे लेट भी सकती हो, सो भी सकती हो। बोलती कि मुझे ठंड लग रही है। तो प्रज्ञा ना अपने मोटे-मोटे जैकेट ना पीहू को एकदम से पहना देती है, बोलती कि अब जाओ। तो पीहू बोलती कि पर राहा बोलती कि तो प्रज्ञा बोलती है राहा को कुछ नहीं होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सही सलामत तक तुम्हारे पास मैं पहुँचाऊँगी उसको। बट इस टाइम पे तुम यहाँ से जाओ। तो पीहू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा नहीं होता कि यूज़ करने के बाद जो फेंक देते हैं, पीहू को वैसा टाइप फीलिंग्स आ रही होती है प्रज्ञा से कि एक पल में इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना केयर, इतना सब कुछ और दूसरे पल में उसको अपनी ज़िंदगी से कीड़े-मकोड़े जैसा उठा के फेंक रही है। मतलब कितना पेनफुल होता है ये चीज़ ना यार, जिसके साथ बीती हो ना उसको ही पता होती है। तो पीहू को आँखों में ना बहुत ज़्यादा आँसू होते हैं, खिड़की की नसें ना जो ठेस होता है ना, वहाँ पे चली जाती है खिड़की के नीचे और एकदम से ना बैठ के ना उसकी आँखों से ना बहुत आँसू आ रहे होते हैं। वो रो रही होती है, लिटरली रो रही होती है कि मैं क्या मैं इस तरह से कैसे कर सकती? अगर तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है तो मेरे साथ ये सब क्यों? और मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मैं भी तो तुमको प्यार नहीं करती ना, मुझे नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क, बट मुझे ये फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्यों दिल में एक अजीब-सा दर्द हो रहा है? क्यों ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। मन कर रहा है ये भी खुद से मर जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं मर जाऊँगी तो राह का क्या होगा? उसका ख़्याल कौन रखेगा? मैं मर भी नहीं सकती। दूसरी तरफ ना प्रज्ञा की जो फ़ैमिली है ना एकदम धड़ाम से रूम का दरवाज़ा खोलती है। प्रज्ञा उतनी देर में ना बेड में जाके घुस जाती है। वो पूरे कपड़े नहीं पहनी होती है, तो फिर भी जाके ना बेड के जो होता है ना उसमें घुस जाती है। तो जो उसके जो बहन वगैरह होते हैं ना बोलते हैं कि क्या पापा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, प्रज्ञा दी आप सो रही हो क्या अभी तक? तो प्रज्ञा एकदम ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने किसी को देखा ना, बोलते कौन है यार सुबह-सुबह मेरे रूम में और वो तो कल तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? ऐसे बोल के ना खुद को ढकने की कोशिश करती है। तो वो जो उसके पापा होते हैं ना पीछे टर्न कर देते हैं और बोलते हैं कहाँ है वो लड़की? तो बोलती है कौन-सी लड़की? तो बोलती कि तो उसकी जो दादी माँ होती है ना बोलती कौन-सी लड़की क्या? तुम्हारी बीवी जिसके साथ तुम प्यार वाली बातें कर रही थी यार मतलब रात भर। तो प्रज्ञा बोलती क्या दादी क्या क्या पागलों जैसी बात कर रही है, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। तो उसकी दादी बोलती कि अच्छा तो तुम्हारे बदन पे एक भी कपड़े क्यों नहीं है? तो प्रज्ञा बोलती अरे मैट मेरे मेरे रूम है, मैं जैसे सोऊं कपड़े पहन के सोऊं कपड़े खोल के सोऊं उसमें आपका क्या दिक्कत है? तो उसकी दादी बोलती है बेटा ये बाल ना मैंने धूप में सफेद नहीं किए, आप बताओ कहाँ है मेरी बहू? और तुम्हारे बाप को तो मैंने बोला ही था कि भाई नए नए शादीशुदा कपल है उनके घर में से सुबह सवेरे नहीं जाते, पता नहीं बेचारे किस हालत में होंगे, लेकिन नहीं तुम्हारे बाप को मेरे सुनना ही क्या होता है। प्रज्ञा बोलती कि दादी आप लोग पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो पीहू ना ये सारी बातें सुन के ना उसको गुस्सा आ जाता है, वो तो बहुत रोना आ रहा होता है और ये लोग चीख चीख के बात कर रहे होते हैं। उसके पापा बोलते जल्दी से ड्रेसअप कर लो। प्रज्ञा भी थोड़ी देर में ड्रेसअप कर लेती है। तो उसके पापा उसके चाचा ना सब उसके रूम में आ जाते हैं, बोलते कहाँ है वो लड़की बताओ जल्दी हमें, अगर तुम नहीं बताए ना अगर वो हमारे हाथ में लग गई ना तो बुरा अंजाम होगा। तो उसके दादी बोलते क्या बुरा अंजाम होगा, हमारे घर की बहू हमारे घर जाएगी। तो प्रज्ञा एकदम गुस्से से बोलती कोई बहू नहीं है वो, अगर वो मेरे हाथ लगी ना उसकी जान मैं खुद ही ले लूंगी, आप लोगों को जान लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके पापा बोलते तुम छुपा रही हो हमसे,
सच बोलो कहाँ है वो। तो प्रज्ञा बोलती कितनी बार सच बोलूं, आपको अगर सच का यकीन नहीं करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको ढूंढना है ना पूरे घर पे ढूंढिए, पूरा घर चप्पा चप्पा एक एक कोना ढूंढो, जहाँ मिल रही है ना तो ले जाओ, बट वो इस घर में नहीं है। ऐसे बोल के ना अपने गार्ड लोगों को इंस्ट्रक्शन देती है, मतलब चुपके से फोन पे। तो वो जो गार्ड होते हैं ना पीहू को वहां से उतार के ना एक अलग सा रूम होता है, सीक्रेट रूम, वो घर के गार्डन में ही वहां पे ले जाते हैं। पीहू को बहुत बुरा लगता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और चुपके से ना पीछे के दरवाजे से खिड़की से राहा को भी उठा के ना पीहू के पास पहुंचा देते हैं। जब राहा उसको मिलती है ना पीहू को थोड़ा सा सुकून मिलता है, बट राहा को ना वो हक करके लिटरली रोई जा रही होती कि क्यों 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 प्रज्ञा मुझे पूरे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक रूम में तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट पूरे दुनिया के सामने क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती, अपने फैमिली के सामने क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या मैं गरीब हूँ इसलिए, या मैं सुंदर नहीं दिखती, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, क्या 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 प्रॉब्लम है, क्यों। उसके दिमाग में ना हजारों हजारों लाखों करोड़ों क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बट वो किसको पूछे। यहाँ प्रज्ञा अपनी पूरी फैमिली को संभालने की कोशिश कर रही होती है। उसके पापा चाचा ना पूरे घर पे, उनके जो गार्ड सब होते हैं ना उनको पूरे घर में भेज देते हैं, बट उनको पीहू कहीं पे भी नहीं मिलती। वो उसके जो इन्फॉर्मर होते हैं ना वो आके बोलते हैं कि पीहू कहीं नहीं मिल रही है मैम सर। तो उसके पापा बोलते हैं कि आज तो जा रहा हूँ, बट याद रखना अगर वो लड़की मुझे मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा प्रज्ञा। तो बोलती कि अगर वो लड़की मुझे मिली ना मैं आपको दे दूंगी, और आपसे बुरा मेरे लाइफ में कोई है भी नहीं, ओके पापा। ऐसे बोल के ना वो अपना कपड़े उठा के ना वॉशरूम में नहाने जाती है। तो उसके पापा ना वहाँ से निकल के चले जाते हैं। उसकी दादी पूछती कि बेटा सच बोलो कहाँ है वो लड़की, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारे पापा को तुम टेंशन मत लो, उसको हम मना लेंगे। बट प्रज्ञा मजाल है कि उसके मुंह से पीयू के बारे में एक वर्ड निकले। यहाँ पे प्रज्ञा ना पीहू को बचा रही होती है, मतलब जो मुसीबत आने वाली है ना हर मुसीबत से, बट पीहू को यहाँ पे कुछ अलग ही गलत फहमी हो चुकी होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो आपको अगर ये एपिसोड थोड़ा सा भी इतू सा भी अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज एपिसोड को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।